परीक्षा की नव यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव जीके का अपना अगला सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एक दिवसीय एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी आंत। धमनियाँ, हृदय, रक्त ये परिसंचरण तंत्र का अंग होते हैं, जबकि बड़ी आंत इससे अलग है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चैमफोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें पहला वाला राइट होगा। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने मैडम कामा द्वारा फहराए गए झंडे को ब्रिटिश भारत में लाए थे। उस समय ब्रिटिश का शासन था, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश भारत का वर्ड का संबोधन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी और सीडी रोम ये तीनों ऑक्सिलरी डिस्क होते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं, जबकि प्रोम जो होता है वो आपका ये हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, येन किसकी मुद्रा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा इसका जापान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर महाद्वीप भी पूछे तो भी आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया ही होगा, और अगर देश पूछा जाता है तब भी आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का मुख्यालय या कार्यक्रम क्या है? तो ये कार्यक्रम है आपका यूरोपीय संघ का। ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है। सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रभामंडल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रभामंडल। तो वहाँ पे आभा मंडल भी ऑप्शन में होगा, या फिर जो भी भ्रमित करने वाले ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रभा मंडल ऑप्शन को टिक करना होगा। पृथ्वी ग्रह का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जीवन मौजूद है उसे कहा जाता है? तो जैवमंडल कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सिर्फ सेंटेंस को पढ़कर भी मार्क कर सकते हो। इसका आंसर होगा जैवमंडल। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन है? देखो, यहाँ पे पहला उपग्रह नहीं पूछा गया है। पहला भारतीय उपग्रह पूछा जाता तो आर्यभट्ट हो जाता। यहाँ पे संचार वर्ड का यूज किया गया है, तो आंसर होगा इसमें एप्पल। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा। पहला भारतीय संचार उपग्रह है एप्पल। जलियांवाला बाग नरसंहार किसी तिथि को हुआ था? तो यहाँ पे देखो तारीख पूछ लिया है 13 अप्रैल 1919 को, और ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसमें डेट भी पूछी जाती है। जनरल डायर ने इसमें आदेश दिया था गोली चलाने का, और उस समय जो आपके वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैमफोर्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 49वीं समांतर पैरेलल रेखा किसके बीच में है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका USA और कनाडा के बीच में। तो जो 49वीं समांतर यानी पैरेलल रेखा जो बनाती है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ये ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार्क कहाँ पे स्थित है? ब्रांडेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आंसर होगा इसका मुंबई। ये पूछा जाता है,
इजी है लेकिन कई बार लोग गलत आंसर कराते हैं। तो बार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये सिराजुद्दौला लड़े थे और इन्होंने अपने दोस्त दुश्मन जो इनके पीछे ब्रिटिश हुकूमत में मिल गए थे तो दगेबाजी करके इनको हराया गया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। षड्यंत्र तरीके से उन्होंने जीता था, बेईमानी करके। तो यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, उसमें क्लाइव की विजय हुई थी और उसका सेनापति था मुनरो हेक्टर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी इन तीनों में नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता है और काफ़ी इजी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो एनएनपी पूछा गया है। फॉर्मूला पूछा जाता है कि जो एनएनपी होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो जो जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट को डिप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे तो ये प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो ये शिव कुमार शर्मा है। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन संतूर वादक के बारे में, शिव कुमार शर्मा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। मोपला विद्रोह, मोपला रिवेलियन, ये किन वर्षों में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 से 1922 के बीच में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट होगा और ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो ये देखो क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। आपको पता होगा कि ये दांडी मार्च तो गुजरात में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़िला पूछ लिया है। तो ये नवसारी ज़िला है। ऑप्शन इसमें पहला वाला राइट हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ध्यान रखना है। साल 1986 में। ऑप्शन सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था और ये हुआ था आपका 1556 में और इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो दोस्तों ये था ऑब्जेक्टिव जीके का पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।